जय हिंद फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीपीएससी पैसेंजर। आज हम लोग एक मंथली वाइज सीरीज शुरुआत करेंगे। जो एडिटोरिया का जो वार्षिक एक करेंट अफेयर है उसका हम लोग मंथ वाइज देखेंगे। सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम देखेंगे, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देखेंगे, उसके बाद विज्ञान एवं रक्षा प्रौद्योगिकी घटनाक्रम देखेंगे जो नवंबर 2022 का होगा। उसके बाद अक्टूबर 2022 का होगा। ये चलेगा सीरीज जनवरी तक, ठीक है ना। फरवरी तक चलेगा, क्या कि फरवरी में भी पीएससी का एग्जाम होने वाला है, तो फरवरी तक का देखेंगे, एक साल पीछे का। आइए पॉइंट पे आते हैं बिना समय गंवाए। चलिए, दिया है 2 से 3 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में इंडिया कैंप 2022 का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किया। इसका आयोजन केंद्र सरकार, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय तथा फिक्की ने संयुक्त रूप से किया। इसका उद्देश्य पेट्रोकेमिकल एवं रसायन के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करना था। जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ना, उसको आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्या है कि पूछ देता है कि किसके किसके सहयोग से किया गया है, ठीक है ना। उसके बाद आइए, जल संसाधन एवं नदी विकास मंत्रालय ने 1 से 5 नवंबर तक ग्रेटर नोएडा में भारत जल सप्ताह का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। इसमें कौन कौन से देश शामिल थे? इसमें थे डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर भागीदार, 3 देश शामिल थे। उसके बाद आइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया में, केवड़िया को क्या बोला जाता है? एकता नगर के रूप में जाना जाता है, में भारत के सबसे बड़े भूल भुलैया उद्यान का उद्घाटन किया, जो जापानी तकनीक पर आधारित था। उसके बाद आइए नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में स्थित मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया। मानगढ़ धाम ब्रिटिश सेना द्वारा मारे गए लगभग 1500 आदिवासियों का स्मारक है। उसके बाद आइए नेक्स्ट, बेंगलुरु में इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 वैश्विक निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। इसमें इसमें ना इन्वेस्ट होगा, यानी कि कर्नाटक में जो जो इन्वेस्ट करेगी कंपनी विश्व के, उसका एक सम्मेलन किया गया, जिसे किसने आयोजित किया? प्रधानमंत्री ने सबसे पहले संबोधित किया था। 1 से 3 नवंबर तक छत्तीसगढ़ के रायपुर में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया। उसके बाद नेक्स्ट, सीआरपीएफ में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान लीजिएगा। सीआरपीएफ में पहली बार 2 महिला अधिकारियों कौन कौन? एनी अब्राहम तथा सीमा थुंडिया को आईजी नियुक्त किया गया है। इसमें सीमा धुंडिया को बिहार सेक्टर का आईजी बनाया गया है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। उसके बाद आइए, पहली बार जो भी क्वेश्चन आए ना, आप लोग करेंट अफेयर बनाइएगा, जहाँ भी पहली बार आए उसको आप लोग स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि पहली बार जो होता है उसको पहली बार क्वेश्चन में पूछने का भी चांस बढ़ जाता है। नागरिक संपर्क और संचार कार्यक्रम मेघालय सरकार द्वारा चलाया गया। उसके बाद आइए नेक्स्ट, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में शिल्प समागम 2022 का आयोजन किया गया। इसमें लोगों को अपने हस्तशिल्प को प्रदर्शित करने तथा बेचने का अवसर दिया गया है। ये एक समझ लीजिए आत्मनिर्भर भारत का भाग है। उसके बाद आइए, निवेशक दीदी पहल इंडिया पोस्ट बैंक द्वारा जम्मू कश्मीर में किया गया। किसके द्वारा? जम्मू कश्मीर द्वारा। किस बैंक द्वारा? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा। उसका उद्देश्य क्या है? वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के लिए महिलाओं के लिए शुरू किया गया है। महिलाओं के द्वारा, महिलाओं के लिए ही। उसके बाद आइए, यूनेस्को की इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेज ने मेघालय के खासी हिल में स्थित मौमलुहा गुफा को पहले भारतीय भूवैज्ञानिक विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी गई। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग ध्यान दे दीजिएगा थोड़ा सा। चलिए आइए हम लोग आते हैं, हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल को देश के सबसे सतत तेल और गैस कंपनी के रूप में मान्यता दी गई। पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है। सो नेक्स्ट, 4 नवंबर को नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में गंगा उत्सव नदी महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका आयोजन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने किया। किसका? गंगा उत्सव नदी महोत्सव कहाँ किया गया? दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में। कब? 4 नवंबर को। चलिए, अब हम लोग किसको देख लिए? राष्ट्रीय घटनाक्रम देख लिए। अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय, आइए अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय 2022 नवंबर 2022 का घटनाक्रम को देखेंगे, ठीक है ना। इसमें ज़्यादा नहीं होता है। चलिए, नवंबर 2022 में जो जो इंटरनेशनल
करेंट अफेयर है उसको हम लोग सरसरी निगाह से देखते हैं। 1 नवंबर 2022 को अफ्रीकी देश घाना ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की। उसके बाद ये हाल ही में बर्मैक्रिसिस को कोलिंस डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया। उसके बाद ये वर्ड ऑफ द ईयर यानी कि ये जो शब्द है कोलिंस डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया, यानी कि साल का सबसे अच्छा शब्द इंग्लिश का। स्विट्जरलैंड में दुनिया का सबसे लंबा यात्री ट्रेन चलाया गया। इसकी लंबाई लगभग 2 किलोमीटर है, जिसमें 100 डिब्बे हैं। बाप रे। सेनेगल में आयोजित अफ्रीका में शांति और सुरक्षा का डकार अंतर्राष्ट्रीय बैठक में भारत के विदेश मंत्री वी मुरलीधरन ने भाग लिया। हमको ढकार बुझाया है। सेनेगल में आयोजित अफ्रीका में शांति और सुरक्षा पर डकार अंतर्राष्ट्रीय बैठक हुआ है, जिसमें कौन भाग लिए हैं? विदेश राज्य मंत्री, विदेश मंत्री नहीं, कौन है विदेश राज्य मंत्री? वी मुरलीधरन। और विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। और विदेश सचिव कौन है? हर्षवर्धन श्रृंगला। हाल ही में टेस्ला कंपनी के सीईओ एलन मस्क ने ट्विटर को $44 बिलियन में खरीद लिया है। उसके बाद नेक्स्ट आइए, हाल ही में भारत ने 2025 से हरित ऊर्जा के निर्यात हेतु सिंगापुर के साथ क्या किया है? समझौता किया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब हम लोग विज्ञान और रक्षा प्रौद्योगिकी 2022 नवंबर में जो घटना हुआ है उसको देखेंगे, ठीक है ना। आइए देखते हैं 2021-22 के प्रमुख रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी घटनाक्रम नवंबर का। नवंबर 2022 में दिया, हाल ही में एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फॉल्कन हेवी लॉन्च किया। उसके बाद आइए, हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट कौन हो गया? फॉल्कन हेवी। किस कंपनी द्वारा? एलन मस्क की कंपनी द्वारा। उसके बाद इसका नाम क्या है कंपनी का? स्पेस एक्स। कहाँ से किया गया? फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से। फ्लोरिडा समुद्र तट पड़ता है दक्षिण पूर्व अमेरिका में फ्लोरिडा पड़ता है। उसके बाद आइए, हाल ही में डीआरडीओ ने ओडिशा तट के अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का तीसरा सफल परीक्षण किया है। उसके बाद 5 से 7 नवंबर को इसरो द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से देहरादून में आकाश तत्वों का पहला सम्मेलन प्रकाश फॉर लाइफ सम्मेलन किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की प्रगति को बढ़ावा देना, पर आकाश तत्व। उसके बाद आइए, गरुड़ 7 ये पूछेगा पक्का, एग्जाम में पूछता है। युद्धाभ्यास जो भी होता है इसको आप लोग देख लीजिएगा। गरुड़ 7 भारत और फ्रांस की वायुसेनाओं के बीच 26 अक्टूबर से 12 नवंबर तक जोधपुर में इस अभ्यास का आयोजन किया गया है। किसके किसके सहयोग से? भारत और फ्रांस। गरुड़ भारत और फ्रांस के वायुसेनाओं के बीच होता है। उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन, भारत, तंजानिया और मोजाम्बिक की नौसेनाओं के बीच पहली बार त्रिपक्षीय युद्धाभ्यास का आयोजन तंजानिया में किया गया। इसमें भारतीय नौसेना के जहाज INS तरकस ने भाग लिया। ये गारंटी क्वेश्चन आएगा तो आएगा, आप लोग इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट मान लीजिएगा, ठीक है ना। भारत, तंजानिया और मोजाम्बिक तीनों की नौसेनाओं ने भाग लिया पहली बार। इसको क्या बोला गया? त्रिपक्षीय युद्धाभ्यास। कहाँ किया गया? तंजानिया में। इसमें भारत की ओर से नौसेना का कौन सा जहाज भाग लिया? INS तरकस। आइए, ये हम लोग नवंबर का मंथली 2022 का नवंबर खत्म होता है करंट अफेयर तीनों सेक्शन का, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी घटनाक्रम। अब हम लोग कल अक्टूबर मंथ का तीनों देखेंगे। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।